हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग के साथ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, सुबह के बज चुके हैं 8 और मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने। सुबह मैंने पूजा नहीं की थी, उठ तो जल्दी गई थी और 6 बजे 6:30 बजे नहा भी लिया था। बाद बाकी पूजा वगैरह इसलिए नहीं की, लंच वगैरह तैयार करना था तो इस वजह से। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने और मिलती हूँ पूजा करते हुए। तो ठीक है गाइस, मैंने ये ब्लॉग के साथ देखिए कैसा क्या होता है तो दिखाती हूँ आपको। सो गाइस, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ ऊपर। और ऊपर आई थी तो मैंने कहा चलो, थोड़ा मौसम हो रखा था ठंडा, 6:30 हो गया टाइम, तो मैंने कहा थोड़ा घूम लेती हूँ। तो इस वजह से मैं आ गई थी ऊपर। तो फ़िलहाल मंकी तो अभी नहीं आए हुए हैं और मैं ऊपर आई थी। लगता है मंकी बहुत ज़्यादा तमीज़ है, इतने ज़्यादा कि वो काटने को दौड़ते हैं। तो ये चीज़ है। तो अभी मैं आई थी ऊपर। तो एक चीज़ बताऊँगा, इस यूपी टेट का फॉर्म फिल हुआ था तो मतलब मैं नहीं कर पाई क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम है, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं फ़िल किया है। मैं सोची कि मतलब जुलाई में एग्ज़ाम है और मैं पता नहीं देने जा पाऊँ या ना जा पाऊँ, क्योंकि अपने दिक्कतों की वजह से। और फिर ये रहता है मतलब पैसे भी पड़ जाते और देने ना जा पाते, तो वो चीज़ मतलब ठीक नहीं लगती है। और वैसे भी उसमें कम तो लगते नहीं हैं, 1200 रुपये तक तो लगते हैं। तो ये चीज़ थी, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं फ़िल किया। अब आ गया है सीटेट सितंबर। सीटेट का फॉर्म फिल हो रहा है सितंबर में, इसका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो एग्ज़ाम उसका है मेरे ख्याल से 6 सितंबर को। तो जो लोग अपना फिल करना चाहते हैं, अभी मई में चालू हो जाएगा कुछ 10 जून करके, मतलब लास्ट डेट है, तो जून में जाएगी। तो जो लोग फिल करना चाहते हैं कर लें। और मेरा तो हाल ये है कि सोचती हूँ सीटेट वाला तो सोचूँ, क्योंकि सितंबर तक तो दे ही दूँगी, है ना। तो ये चीज़ है, तो सीटेट वाला फिल करती हूँ, क्योंकि अभी मेरा 1 नंबर से रह गया था। तो 1 नंबर से रह गया तो कुछ चीज़ें क्लियर हैं और कुछ क्लियर करनी है कि भैया इस बार ना निकाल लूँ, ये चीज़ है। क्योंकि पता है फॉर्म फिल तो कर दो और फिर मतलब ये रहता है कि जब मैं वहाँ थी तो काम भी करना पड़ जाता था घर का, तो ये चीज़ मतलब बन नहीं पाई। तो फिर क्या कहते हैं, जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने कहा चलो पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। बात बात नहीं करोगे तो होना नहीं है ना। और अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो होना नहीं है, मतलब काम नहीं करोगे तो भी ठीक नहीं है, और पढ़ाई नहीं करोगे तो भी ठीक नहीं है। तो अगर घर परिवार है तो उसको भी लेके चलना है और साथ साथ पढ़ाई करनी है। सोचा तो यही है कि भाई करते रहें, क्योंकि कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। मैं यही चीज़ सोच रही थी कि मतलब इसकी एक चीज़ अगर कर देते हैं तो फिर नहीं बनेगा। और अब तो बड़ा बिज़ी शेड्यूल रहने वाला है, क्योंकि भाई कोई अगर छोटा बच्चा कुछ आ जाता है तो भाई बिजी शेड्यूल तो रहेगा, वो तो भाई बनी बात है। तो ये चीज़ है, तो उसके लिए भी देना है। उस टाइम कैसे क्या मैनेज होता है तो ये चीज़ तो बाद में ही पता चलेगी, मैनेज हो पाता कि नहीं हो पाता। वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जैसा जो होगा। फ़िलहाल अभी तो सोच रखा है कि करूँ, है ना, ये चीज़ें। तो यूपी टेट का 4 जुलाई को एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो मैंने फ़िल नहीं किया है। और जिन लोगों ने फ़िल किया होगा उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी बना दूँगी और भेज दूँगी, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैंने भी मतलब बीएड कर रखा है। तो इतना तो कम से कम है। बट बात बाकी एक बात बताऊं कि मैं यूपी टेट का फॉर्म अभी तक मतलब यूपी टेट का एग्ज़ाम ही नहीं दे पाई हूँ। मतलब जब से मैंने बीएड कंप्लीट किया है तब से एग्ज़ाम आया नहीं, 5-6 साल बाद अब आया है। बाद बाकी ऐसा वो हो गया है कि मतलब नहीं दे पाएंगे। तो ये चीज़ है, तो सोचना तो बहुत ज़्यादा है कि भाई भर लेते, बाद बाकी कैसे भर लेते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, तभी बताया मैंने। और मतलब उसको भी फिर अब ये है कि मतलब टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने स्किप किया है कि मतलब नहीं भरते हैं, क्योंकि उसमें पैसे भी लग रहे थे, कुछ 1200 रुपये तक लग रहे थे। तो मैंने सोचा मतलब नहीं भरते हैं, तो ये चीज़ थी गाइस। तो आप लोगों को बताया मैंने।
और सीटेट का फिल कर देना, क्योंकि अभी मई से निकलने वाला है, तो मतलब लास्ट जून, शायद नहीं 10 जून है मुझे लग रहा है। हाँ, कंफर्म करके बताऊंगी आपको, 10 जून है, क्योंकि मैंने मतलब ज़्यादा देखा नहीं था और फ़ोन वगैरह यूज़ इतना नहीं करती हूँ, क्योंकि फ़ोन यूज़ करूँगी तो उससे मतलब दिक्कत रहता है और माइंड भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, तो ये चीज़ है। तो मैंने थोड़ा देखा तो मैं बताई। और पत करके कुछ आने वाली है, तो आप लोग मतलब अपनी तैयारी एकदम दमदार रखिए। बाद बाकी जैसा होता है वो तो चीज़ें अब जब होंगी तभी क्लियर होंगी ना, तो ये चीज़ है। तैयारी में कमी ना रखिए, क्योंकि जिनके पास टाइम है, जो हमारी तरह हाउस वाइफ हैं या फिर मतलब बच्चे हैं, तो उनके लिए टाइम कम रहता है, क्योंकि भाई हम लोग घर को भी देखेंगे, बच्चों को देखेंगे, काम करेंगे। और जो लोग, तो ये चीज़ है गाइस, तो वही चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती थी कि मतलब हाँ, अगर मेरा देखो, मैं ये नहीं कहती मतलब कि उस हिसाब से टाइम, अगर वो भी मतलब उससे ये है कि अपना शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए तो फिर कंप्लीट हो जाएगा सारा कुछ, है ना। तो ये चीज़ है, कर दीजिए तो ठीक है गाइस, मिलती हूँ अभी, है ना। यहाँ पे हो रही है पौधों की सिंचाई, तो ये चल रही है। दीजिए, क्या कह रहे हैं, मुड़ा है। अरे नहीं, मुड़ा था। तो यहाँ पे देखो ये पौधे लगे हुए हैं, और इसमें देखो फ्लावर कितना अच्छा है ना। अरे गीला ना करो, अरे गीला ना करो। ये मिर्चा का पेड़ है, हरा नहीं लगा है ना। हाँ, गुलाब का पेड़ है, तो मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, तो मुरझाया हुआ है अभी। या फिर आप लोगों को दिखाते हैं, जो यहाँ हमारे यहाँ मतलब इतनी फुलवारी लगी हुई है, और कुछ इस तरफ लगी है। तो बस ये होता है, शाम को आ गए तो अपना मतलब टहल भी लिए, और ये आ जाते तो फिर सिंचाई हो जाती थोड़ी बहुत, ये चीज़ रहती है ना। ये लगे हैं, ये बैगन का पेड़ है, इसमें एक बैगन लगा तो मंकी खा गया। क्योंकि मंकी हमारे यहाँ बहुत शैतान है। यहाँ पे हमने आलू रख दिए उबलने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी आज हमारे यहाँ थोड़ी इतनी सी रखी है, तो इस वजह से सब्ज़ी रखी, तो आलू कर लेंगे ऐसे ही फ्राई। तो ये चीज़ है गाइस, तो तभी मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। अभी मैं नीचे आ चुकी थी, और ये आए थोड़ी चाउमीन, तो वो रखी हुई है, यही खाएंगे। तो इस वजह से मतलब थोड़े से आलू रखे हैं, तो ठीक है, रख दिए आलू, अभी उबल जाएंगे तो फिर उनको थोड़ा फ्राई कर लेंगे, तो मतलब रोटी वगैरह बना लेंगे, तो यही खाएंगे। अब मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ आटा, और फिर आटा लगा के रख देती हूँ, फिर खाना जब बनाना होगा तब बनाऊँगी, है ना। तो ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।